रात के आखिरी पहर जब जंगल की हुआ सुनहरी धुंध में लिपटी हुई थी और चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ आसमान पर ठहरा हुआ था, सल्तनत निवरा की शहजादी नारा चापक्के से किले के पिछले बाग से निकलकर इस अनदेखी सरहद की जानिब बढ़ रही थी जिसकी तरफ जाना उसके खून में ममरू लिखा गया था। कहा जाता था कि इस जंगल में भेड़ियों की एक नस्ल बसती है, आधे इंसान आधे भेड़िए, और उनमें से एक भी अगर किसी इंसान को पहचान ले तो वो इसे हमेशा के लिए अपना बना लेता है, हमेशा के लिए फना। लेकिन नारा को डर नहीं था, उसके अंदर खौफ से कहीं ज्यादा शौक और कहीं ज्यादा खिंचाव था, क्योंकि पिछले 7 चांद से हर रात एक आवाज़ इसे पुकारती थी, कभी किसी वादी से, कभी किसी दरिया के पार से, मगर ये आवाज़ इंसान की नहीं थी, न ही पूरी भेड़िए की। वो सरगोशी थी जो दिल में सुनाई देती थी, कान में नहीं। वो आज पहली बार इस आवाज़ का जवाब देने जा रही थी। जंगल की हवा में नमी और खामोशी की खुशबू थी। दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे सदियों पुरानी यादों का पहरा दे रहे हों। नारा एक कदम बढ़ी, फिर एक और अचानक कदमों तले जमीन चमकी, चांदी जैसी रोशनी 3 पत्थरों से फूटी। इसने सांस रोके मगर भागी नहीं। रोशनी के बीच एक साया, अलिफाबेरा, लंबा कद, मजबूत बदन, मगर आंखें गैर इंसानी। वो आंखें ना सफाक थीं ना दरिंदा, बस इंतजार से भरी थीं। इसने पहली बार उसकी आवाज़ को हकीकी सुना। नारा, वो ठिठक गई। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? साया नज़दीक आया, रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वो बिलाशुबा इंसान था, मगर नहीं भी हंस पड़ा, क्योंकि ये नाम तुमने पहली बार मुझसे नहीं पूछा, ये हम पहले भी कह चुके हैं किसी और जिंदगी में। और नारा का दिल धड़का अजीब तरह से, जैसे किसी ने लाट कर फिर लूटा हो। मैं एरन्योन हूँ, वो मजीद बोला, आवाज़ में जादू घुला हुआ था। शहजादी, मैं इंसान नहीं हूँ, नामुकम्मल भेड़िया, मैं एक शापत मुहाफिज हूँ, और तुम मेरी किस्मत हो, चाहो तो मुझे आज़ाद कर सकती हो। ख़त्म। रात गहरी हुई, मगर दोनों अब चांदनी के बीच बैठे थे, दुश्मन नहीं, अजनबी भी नहीं, दो रूहें जो शायद बहुत पहले जुदाई में जला दी गई थीं। तुम्हारा जादू टूटेगा कैसे? नारा ने धीमी आवाज़ में पूछा। एरन्योन ने नज़रें झुका ले। कीमत है, खतरा भी। अगर तुम इंसान होकर जिन परेशानियों से डरना चाहिए, उन सब के बावजूद मुझे अपनी ज़ात का हिस्सा मान लो तो मैं इंसान बन सकता हूँ। लेकिन अगर तुम सिर्फ हमदर्दी और रहम से ऐसा करो तो मैं मुकम्मल दरिंदा हो जाऊंगा। नारा ने पलक झपकी। यानी मुझे फैसला सिर्फ अक्ल से नहीं, दिल से करना होगा, दिल से भी, और इस वफादारी से जिसे इंसानों ने मजाक बना दिया। इसकी आवाज़ में हल्की तलखी थी। वक्त थम गया। नारा ने आहिस्ता हाथ आगे बढ़ाया। मैं किसी सरहद, किसी उसूल से डर कर फैसला नहीं करती। अगर मेरी वफादारी तुम्हें आज़ाद करती है तो ये मेरा इंतखाब होगा। एरन्योन ने इसके हाथ की तरफ देखा और पहली बार इसके अंदर का भेड़िया पीछे हटा, मगर अचानक हुआ दे उड़ा, पते लर्जे और जंगल जाग अलिफाटे। कई आंखें खिल गईं, साए हरकत करने लगे भेड़िए। लेकिन वो एरन्योन की कौम नहीं थे, वो शिकारची भेड़िए थे, वो जो हर इस वजूद को मार देते हैं जो इंसान और वहश में से किसी के लिए भी खालिस ना हो। उनके लिए एरन्योन एक जुर्म था, और नारा सबसे बड़ी गलती। वो भूल जाओ, नहीं तो मर जाओ। गुस्से भरी धार गूंजी। नारा ने एरन्योन की तरफ देखा। मैं भागूंगी नहीं। एरन्योन ने इसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो इंसानों में तकरीबन नापैद था। वफा। अगले लम्हे वो फट पड़ा, जिस्म दरिंदे में बदला, मगर आंखें इंसान रहे। वो वाहिद भेड़िया था जो इंसान के लिए लड़ रहा था, जानवरों के खिलाफ। जंगल लरज़ गया। नारा ने पहली बार समझा कि मोहब्बत इम्तिहान नहीं, ऐलान होती है। सुबह के वक्त खामोशी वापस आ चुकी थी। जंगल जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मगर जमीन पर खून के देबुई थे, और टूटी हुई जड़ों के बीच एक शख्स बेहोश गिरा था। एरन्योन अब मुकम्मल तौर पर इंसान। नारा ने कांपते हाथों से इसका चेहरा थामा। उसकी सांस हल्की मगर मौजूद थी। एरन्योन ने आंख खोली, पहली बार बगैर भेड़िए की रोशनी के। तुमने मुझे चाना? वो सरगोशी से बोला। नारा की आंखों में आंसू आए। अपने दिल को स्वान कर वो कमज़ोर मुस्कुराया। तो अब संभल जाओ शहजादी, क्योंकि अब दुनिया तुमसे पूछेगी कि तुमने इंसान चाना आदरिंदा, और तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं हमेशा से दोनों था। यहाँ कहानी राकुत्ती नहीं, बस जिंदगी शुरू होती है। वफादारी का फैसला हो चुका था, अब पहचान की जंग बाकी थी।